अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। आगे मैं आप लोगों के साथ में कतर में दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग सेंटरों में जो रूल लागू होने वाला है 15 नवंबर से, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला अपडेट कतर में मौजूद नेपाल एम्बेसी की तरफ से हम शुरू करते हैं। कतर में मौजूद नेपाल एम्बेसी की तरफ से कहा गया है, कतर में होने वाले वर्ल्ड कप को देखते हुए गवर्नमेंट सेक्टर में जो ड्यूटी की टाइमिंग चेंज हुई है, इसको देखते हुए एम्बेसी में भी ड्यूटी की टाइमिंग को चेंज की जा रही है। 13 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर 2022 तक नेपाल एम्बेसी की टाइमिंग सुबह 7 बजे से 11 बजे तक होगी, यानी सिर्फ 4 घंटा। 20 नवंबर से एम्बेसी की टाइमिंग फिर से पहले की तरह हो जाएगी। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अक्टूबर के महीने में रिक्रूटमेंट ऑफिस और दूसरी कंपनियों के खिलाफ जो इंस्पेक्शन कैंपेन चलाया गया, इसके बारे में लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ट्विटर के जरिए बताया गया है कि अक्टूबर के महीने में टोटल 3712 इंस्पेक्शन विजिट किए गए। 575 कंपनियों को वायलेशन खत्म करने का अलर्ट दिया गया, यानी इन कंपनियों में ऐसे वायलेशन थे जिनको हटाने से सिचुएशन में सुधार आ सकता था। तो ऐसी कंपनियों को वायलेशन को हटाने के लिए कहा गया, जबकि 1173 कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा गया। कतर सेंट्रल बैंक की तरफ से एक प्रीपेड बैंक कार्ड इशू किया जाएगा। ये कार्ड कतर में रहने वाले हर तरह के लोग बना सकते हैं, चाहे कतरी हो या ये कि बाहर के लोग हों जो इकामा लेकर के रहते हों, या ये कि वो विजिटर्स हों। इस कार्ड के बारे में कहा जा रहा है कि कतर में इस तरह का पहला कार्ड होगा। इस कार्ड का नाम हिबियान रखा गया है, जो कि इस साल के ख़त्म होने से पहले इशू कर दिया जाएगा। इसकी खुसूसियत ये होगी कि इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि कुछ बैंक कार्ड होते हैं जिसमें कुछ फिक्स अमाउंट हमेशा रखना होता है। उस फिक्स अमाउंट से कम होने पर आपको थोड़ा बहुत फाइन भी देना पड़ता है। जब आप उसमें दूसरी मर्तबा बैलेंस रखेंगे तो वो थोड़ा बहुत अमाउंट जो है ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो इस हिबियान कार्ड में मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होगी। कस्टमर के लिए ये कार्ड बहुत ही सेफ होगा और हर प्लेटफार्म पर इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो शॉपिंग सेंटर में काउंटर पर यूज़ करें, इसी तरह आप चाहें तो इसको एटीएम में यूज़ करें, इसी तरह अगर आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज करने के लिए, इसको ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ करें। मेरे ख्याल से हर कार्ड में इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। इसके बारे में मज़ीद जानकारी के लिए आप कतर सेंट्रल बैंक से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शॉपिंग सेंटरों, दुकानों और मॉल्स में प्लास्टिक के थैले को यूज़ करने के लिए 15 नवंबर से बलदिया की तरफ से एक नया रूल लागू होने वाला है। इस रूल के मुताबिक 15 नवंबर से ऐसे प्लास्टिक के थैले जो कि सिर्फ एक बार यूज़ हो सकता हो, दुकानों में, शॉपिंग मॉल्स में, इसी तरह सुपरमार्केट वगैरह में यूज़ करना मना होगा। इसकी जगह ऐसे थैले को यूज़ करना होगा जो कि बार बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसे थैले यूज़ करना होंगे जिसको यूज़ करने के बाद में अगर उसको फेंक दिया जाए तो वो सड़ने और गलने के काबिल हो, या वो थैला जो कि कागज़ का बना हुआ हो या कपड़े का बना हुआ हो। एक बार यूज़ होने वाले प्लास्टिक के थैले की मोटाई 40 माइक्रोन से कम होती है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।